नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। आर पार की लड़ाई को लेकर के दिल्ली कूच हुए किसान। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद। नए कृषि कानून वापस लेने का बनाएंगे मोदी सरकार पर दबाव। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन 9 अगस्त तक चलेगा। यहां आप लोगों को बताते चले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है जंतर मंतर के आसपास और संसद भवन के पास में। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान संगठनों ने सभी सांसदों को पीपुल्स व्हिप जारी कर अपील की है कि वह किसानों की बात संसद तक पहुंचाएं। संसद में किस दल ने उनकी आवाज किस तरह से उठाई है, इस पर भी किसानों की पैनी नजर रहेगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना काल में प्रदर्शन में 200 किसानों को शामिल होने की अनुमति दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आज से ही जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगेगी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यशवंत सिन्हा बोले बैलेट पेपर से हो सारे चुनाव। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस मसले पर लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर, और संसद में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने एक पोस्ट कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग की है। ट्विटर पर अपनी पोस्ट में पेगासस जासूसी कांड का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा, अगर पेगासस स्मार्टफोन में हेरफेर कर सकता है तो ईवीएम के जरिए भी ऐसा करना संभव है। ऐसे में तुरंत हमें यहां पर बैलेट पेपर की ओर रुख करना चाहिए और ईवीएम पर पूर्ण बैन लगाना चाहिए, ताकि सभी चुनाव यहां पर निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके और लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर बना रहे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से ईवीएम बैन करने की मांग उठने लगी है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर यहां पर चुनावों में इस्तेमाल किए जाएं। ये यहां पर टीएमसी की मांग है। दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पर ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र की गलत फैसलों ने 50 लाख लोगों की जान ले ली है। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना महामारी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे 50 लाख बहनें और भाई और अभिभावकों की जान ले ली है। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, सच्चाई, कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे देश के 50 लाख लोगों की जान ले ली है। आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल के आए हैं। इसमें 10 गुना ज्यादा मौत होने का दावा किया गया है। अमेरिकी शोध समूह की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाख मौतें हुई हैं, जो कि केंद्र सरकार के आंकड़ों से 10 गुना अधिक हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी हमलावर हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की हरियाणा में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होने की भविष्यवाणी की है। चौटाला ने स्पष्ट कहा है कि मुझे लगता है कि प्रदेश में निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे।
ओम प्रकाश चौटाला ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच यहां पर ये बातचीत की है। यहां पर उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह है, लेकिन जनता जब बगावत पर होती है तो परिस्थितियां तुरंत बदल जाती हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं और भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे, ये यहाँ पर कहना है ओपी चौटाला का। और कहा है कि जल्द ही हरियाणा के अंदर मध्य अवधि चुनाव देखने को मिल सकते हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पेगासस स्पाईवेयर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हैं। कहा मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है, कैमरे पर टेप लगा दिया है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। रिपोर्ट को लेकर के भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी भारत को एक लोकतांत्रिक देश रखने के बजाय एक निगरानी राज्य में बदलना चाहती है। हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, मैंने अब अपने फोन के कैमरे पर एक टेप लगा दिया है। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि स्पाईगिरी चल रही है और बीजेपी ने हमारे संघीय ढांचे पर बुलडोजर चला दिया है। मंत्रियों और जजों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया है। पेगासस ने चुनाव प्रक्रिया, न्यायपालिका, मंत्रियों और मीडिया घरानों पर पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है और इस सब के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए पीएम मोदी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की है और इससे पहले भी विपक्षी दल इस पूरे मामले पर अमित शाह और पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, जासूसी कांड, तमिलनाडु कांग्रेस ने की है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। कहा अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से किया है बड़ा समझौता। आप लोगों को बताते चलें, तमिलनाडु कांग्रेस ने राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, न्यायपालिका और देश के अन्य प्रमुख व्यक्तियों पर इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए की गई अवैध निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पी चिदम्बरम और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एस अलागिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने मांग की है और अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से किया है समझौता। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ऑक्सीजन संकट पर केंद्र के बयान पर हंगामा जारी है। संसद में संजय सिंह का विशेषाधिकार हनन का नोटिस। आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान गई, इसके जवाब में केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा है उस पर हंगामा लगातार जारी है। अब आम आदमी पार्टी से इन मसले पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश के सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने सफेद झूठ बोला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। इसके बाद से ही केंद्र सरकार निशाने पर है। और वहीं विशेषाधिकार हनन नोटिस देने के बाद संजय सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। झूठ बोलना सदन और देश के लोगों का खुला अपमान है। मैं इस संबंध में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुका हूं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से लगातार हमला पर है विपक्ष मोदी सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को गंगा में फेंका गया, फिर भी पीएम कहते हैं कि यूपी नंबर 1 है। ममता बनर्जी का जोरदार हमला। भारत में कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। अब केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। मोदी सरकार के इसी बयान पर विपक्षी दलों ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार के पास ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही वैक्सीन। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे तो उनके शवों को गंगा में फेंका जा रहा था। इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
कर्नाटक में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला ने घोषणा की है कि कांग्रेस राज्य में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, जो कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे और किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। हाल ही में राज्य इकाई में दोनों नेताओं के समर्थकों के द्वारा अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर के कलह सामने आई थी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।